आगे की जमीन 11 लट्ठे की, पीछे की जमीन 6 लट्ठे की। एसडीएम साहब दलबल के साथ आए, जुगात लगाया, नाप गए। वही जमीन अब स्टेट हाईवे की पटरी से सटी हो गई 12 लट्ठे की और पीछे हो गई 5 लट्ठे की, जबकि पीड़ित पक्ष की जमीन हो गई कम। एसडीएम साहब के कलम से हो गया खेल। चौकी अहमद, यह मामला बलरामपुर जिले का ही है। यहाँ के तुलसीपुर तहसील के जैतापुर गांव के रहने वाले सऊद अहमद ने तो कम से कम मीडिया से बात करते हुए यही आरोप लगाया है। ऊपर से खेला यही नहीं रुका, एसडीएम साहब ने भूमाफियाओं के लिए काल कही जाने वाली योगी सरकार में एक व्यक्ति को भूमाफिया बनाकर अपने गौरा थाने की फोर्स भेजी और कब्जा भी करवा दिया, जबकि उक्त जमीन में पीड़ित ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत एसडीएम साहब के ही कोर्ट में केस दायर कर रखा है। दादा, ये क्या समस्या है आप लोगों की जमीन पे? साहब ही हमारी जमीन जो है हमारा पेड़ लगा है वह किनारे, अब जो है हमारा 54 लट्ठा नक्शा में है, नक्शा के हिसाब से जो हमें लेखपाल द्वारा बतावा गया। इनका 11 लट्ठा है, ये 12 लट्ठा से ज़्यादा पहने उठाए लेकिन जबरदस्ती। कब ये उठाए? ये आ जाए और वहाँ से कहाँ से कुछ लेबर मंगाई कर। तो आपने पुलिस में शिकायत की, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, अभी कोनो सुनवाई ना, पुलिस आए जो है कोनो सुनवाई। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की? नहीं। पुलिस वाले आए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ आए थे उठवाने आए थे, मतलब अवैध कब्जा करवाने आए थे पुलिस वाले? हाँ। क्या कहा पुलिस वालों ने जब यहाँ पे आए थे? अब कहा कहीं हम रहबे न किया, हमारे भैया रहा का पकड़ के जीपी में बैठा ली। अच्छा। कहीं नहीं वो जो है तो मारब या करब मुकदमा बनाए। दरअसल यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैतापुर ग्राम सभा से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले सऊद अहमद ने अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल रहमान और उनके परिजनों के साथ साथ तुलसीपुर एसडीएम और थाना गौरा चौराहा क्षेत्र के थाना अध्यक्ष व इन लोगों की टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सऊद अहमद ने बताया कि उन्होंने गाटा संख्या 423, जिसमें उनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर 914 ईयर है, उसके लिए एसडीएम कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर रखा है। लेकिन तुलसीपुर एसडीएम साहब ने हमारी ज़मीन बिना हमारी मौजूदगी में लेखपाल, कानूनगो और पुलिस लगाकर नपवा दी। ज़मीन की नपाई के दौरान वह खुद यहाँ पर मौजूद थे। जब ज़मीन नापा जाना था तो उससे पहले हमारे घर पर पुलिस पहुँच गई और हम लोगों को बंद करने के लिए खोजने लगी। हम लोग जब तक यहाँ पर पहुँचते तब तक ज़मीन नप चुकी थी। उसके बाद विपक्षी कलाम ने हमारी 7-7.5 फुट ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया। जब हमने रोका तो पुलिस आ गई और पुलिस ने कहा एसडीएम साहब का मौखिक आदेश है, ज़मीन पर कलाम कब्जा करेंगे। और सोमवार को कलाम और उसके साथियों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। हमें प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। प्रशासन ने लगकर यहाँ पर अवैध कब्जा करवाया है। और हमारा जो है 54 के बजाय 53 लट्ठा यहाँ नाप के गया है, 43 लट्ठा बाहर, 140 लट्ठा बाहर और 150 लट्ठा यहाँ और 36 बीघा जो है 8.5 बिस्सा हमारा आवत है, यानी 2 हेक्टेयर 914 ईयर हमारी जमीन है। अब ये जो है ये हमारा नाप के जैसे जितना लट्ठा में काटे पुरिया गवा। हाँ। और कागज में जितनी जमीन है उतनी आपको नहीं? बिल्कुल नहीं। 34 बीघा हमारी जमीन आवत है, वो कुछ पॉइंट कम है। एसडीएम साहब ने क्या किया आपके साथ? एसडीएम साहब आए, उन्होंने बैठा रहे, उन्होंने कहीं जहाँ ये नाप के निशान लगाएंगे क्या ये? अच्छा, ये जो कब्जा हुआ है हाँ। कितना ज्यादा कब्जा हुआ? ये लगभग 7.5 फीट या 8 फीट के लगभग है। 8 फीट ज्यादा इन्होंने कब्जा अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, हमारा नापी नहीं गए सुतारन से तो हमारा क्या पता हमें चलिए, लेकिन हमारे अंदाज से लगभग 7.5 फीट या 8 लगभग है। उनका हरियन 11 है, 11 लट्ठा का 12 बना दिया था और हरियन 6 लट्ठा है, उसका 5 लट्ठा बना दिया था। तो रकबा पूर्ण हो जाते हैं इनका। हमारा रकबा जब पूर्ण करे, हम जो है धारा 24 में गए हैं और हमारे कुछ नहीं आवत हैं, झूठ फूट हड़काए पड़काए का जबरदस्ती जो है दस्तखत करा ली आज एक बी लोगन से। हमारे भाई रहा का जो है पकड़ के जो है वहाँ जीपी में बैठा रही ना, कहीं दस्तखत करो, दस्तखत करवाए का जबरदस्ती और जो है चला गया। हम है आपके भाई वो? जहीरुद्दीन। अच्छा, उनको बिठा लिया पुलिस वालों ने? हाँ, फिर मैंने जुबान से जबरदस्ती बिठा? जबरदस्ती।
वहीं सऊद के भाई मकसूद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोग जायज हैं, फिर भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। पुलिस और प्रशासन के लोग सब पैसे के बल पर उसी से मिले हुए हैं। हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जबकि हम कानून के जरिए इसका सही निस्तारण चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जब ज़मीन नापी जा रही थी तो उनका छोटा भाई वहां पर मौजूद था। उसे पुलिस ने अपनी जीप में लाद कर स्पॉट मोमो पर जबरिया दस्तखत करवाया। लोगों की जमीन वो हमें नहीं मालूम है। पहले एटीएम सामने पुलिस लगा दिया, पुलिस हम लोग भाग गए। उसके बाद जबरदस्ती नपवा के और खड़ा करा के पूरा न्यू भरवा दिया फटाफट। नहीं तो ये इसमें धारा 24 के तहत कार्रवाई चल रही थी, तो क्या एसडीएम साहब ने आप लोगों का स्पॉट मेमो पे दस्तखत करवाया? कुछ नहीं, दस्तखत वही भाई जो था उसको जबरदस्ती पुलिस ठूस लिया कि लाद के ले जाऊंगा, बस उसको निकाल के धमका डरा के सिग्नेचर ले लिया और किसका भी सिग्नेचर नहीं और कोई और भाई ने किसी का ना गाँव का है ना मेरे भाइयों का। हम 6 फरीक हैं। हाँ, और 6 में से किसी का नहीं है? किसी का नहीं। भाई को जब ठूस दिया जबरदस्ती और पहले उससे पहले तो पुलिस दौड़ा दिया घर पे। हम लोग खाना नहीं खाए, भाग गए फिर की वजह। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ पैसे के जोर पे ये काम किया गया। तो पैसा किसको दिया गया? एसडीएम साहब को? सबको दिया इन लोगों ने, सबको दिया। एसडीएम और सब खाना वाना सब एक दलाल ही घूम रहा है, वही सब कर रहा है। अच्छा। हाँ, वो अलीम नाम का उसका इधर है नहीं, वो कर रहा है इधर आके। अब सवाल उठता है कि जिसे न्याय देना है, अगर वही अन्याय को जन्म देने लगेगा तो आम लोग किस पर भरोसा करेंगे। बताया जाता है कि तुलसीपुर के तत्कालीन एसडीएम मंगलेश दुबे का सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर के लिए तबादला हो गया है। वह गोरखपुर जाने से पहले इस तरह के कई कामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। पीड़ित व्यक्ति के अनुसार इस मामले में उन्होंने थानाध्यक्ष गौरा चौराहा को मौखिक रूप से आदेश दिया था कि कलाम को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसलिए सोमवार को गौरा चौराहा के थानाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ दोपहर के समय करीब 2 घंटे तक रुककर अवैध कब्जा दिलवाते रहे। खैर, इस मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। इससे पहले भी पीड़ित ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई थी। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी उक्त मामले में जांच करवाकर क्या कार्रवाई करते हैं। डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज़ के लिए बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।